नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसापूर्णं नमः शमै साराय स्वानुमोक्त्याचकासरे जिस्वावा वावाय सर्ववावा तरचिरे। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। दो प्रश्न हैं। एक तो गुप्त आराधना क्या है और एकांत में आराधना क्या है, दोनों में बहुत फर्क है। उसे फिर से सुना जाए तो समझ में आ जाएगा। एकांत में साधना की बुद्धि है, ये पलायनवाद है। गेहूं से दूर भागकर काम नहीं होगा, संयोग से दूर भागकर काम नहीं होगा, ये पलायनवाद है। मिथ्यात्व का एक नाम पलायनवाद है। जैन शासन में एकांत में जाकर के कल्याण करना नहीं है। भीड़ में पंचम गुण स्थान तिरंज गति को हो जाता है, कहाँ जाके होता है। नारियों को सम्यक दर्शन होता है, कहाँ जाकर होता है। मनुष्य गति के भी अन्य जैनेतर अन्य लोग वो अपनी साधना करने कहाँ जाते हैं। एक्चुअली आत्मा में जब इतना आनंद हो जाता है, शब्द लिखा है संग में रहने पर भी असंग हो जाती। संग छोड़कर असंग नहीं होती। क्या कहा? संग छोड़कर असंग नहीं होते। जिस दिन रावण की मृत्यु हुई उस दिन 56,000 मुनिराजों का संग था और उसके एक आचार्य थे। 56,000 मुनिराज समझते हो? अरे फिर कैसे व्यवस्था चलती होगी? व्यवस्था करना थोड़ी है, व्यवस्था जानना है। मेरे बगल में अभी ये बैठे, इन्हें चोट लग जाए तो मैं ही संभालूंगा, ये भैया वृत्ति है बस। इन्हें उल्टी हो जाए तो ए भाई पानी में लो, कुल्ला कर लो, पीठ पे हाथ फेर देंगे, ये भैया वृत्ति है। प्रत्येक मुनिराज भैया वृत्ति करती है, प्रत्येक मुनिराज सेवा करती है, प्रत्येक मुनिराज ज्ञान दान देती है। प्रत्येक हमारे बगल में बैठ के गलती करो, ये बेटे ऐसे नहीं करो, हो गई अच्छे से बैठो, उपयोग से सुनो, पढ़िए। आगे समझ में आया आपको? माने कोई भार नहीं होता, भार नहीं लेते। क्या है वो लाइन? कुछ भार नहीं लेती, पर का भार नहीं लेती। यही तो साधना है। भार मतलब हम कब तक काम करेंगे, कब तक? अनंत काल नहीं करना पड़ेगा। अंतिम में अकर्ता देख के करते रहो मैंने व्यवहार की वहां से कर कौन रहा है, कर कौन रहा है? क्यों? बाल तुम सफेद कर रहे हो, बाल तुम बड़े कर रहे हो रहे हैं। जैसे बालों का शरीर का विकास आपोआप हो रहा है, ऐसे ही औदैहिक भाव का शरीर के गतिविधियों का कार्य अपने आप हो रहा है। हमने तो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था हम पढ़ाएंगे, हमने कभी स्वप्न में नहीं सोचा था सब में से कहीं बनाएंगे। स्वप्न में नहीं सोचा, स्वप्न कह रहा हूँ मैं।
अब हो रहा है तो हो रहा है, हम क्या करें। हम डिटेच हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। आज देश छूट जाते हम ये भी नहीं कहेंगे बेटा अब क्या होगा, ये नहीं कहूँगा मैं। आज देश छूटेगी तो तुम लोगों से ये नहीं कहूँगा बेटा अब यहीं रहना, वचन दो यहीं रहोगे, नहीं, कोई वचन नहीं चाहिए। ना हमें कोई टेंशन है, ना अभी टेंशन है, ना अभी मरे तो अभी मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेंशन क्यों करना, परिणाम को सहज जानना, बस आगे समझ में आ रही बात। तो एकांत में करने का मतलब भागना नहीं, पलायन बात बताओ। अरे तुम इनको तो छोड़ दो, हम तो शरीर की नहीं कह रहे कि शरीर वहाँ जाके साधना कर लेगा, वहाँ जाके साधना कर लेगा, ये नहीं। हम तो दूसरी बात कह रहे, गेयों को जानने से मुख मोड़ना भी पलायन बात है। हम क्यों सोचेंगे ये नहीं जानने में आए ना। पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात कही, मैं बहुत चर्चा होती थी हर बार, साल में 3 दिन मिल पाए, 4 दिन मिल पाए, 5 दिन मिल पाए, चर्चा बहुत कर लेते थे। तो पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात कही, जिन चीज़ों को देखकर तुम भिखारी होती हो, जरा सोचो सर्वक कैसे देखती ये सर्वक भगवान, ये केवली भगवान, ये भी तो देखती है, ये भी तो जानती, इन्हें तो क्रोध नहीं होता। उन्हीं के लघुनंदन हो, उन्हीं के साधक हो, उन्हीं के मार्ग के साधक हो, अनुयायी हो। तो ये सोचो भगवान इन स्त्रियों को कैसे देखते होंगे, भगवान इन गंदी पिक्चरों को भी कैसे देखते होंगे। तुम देखो मत, ये अलग बात, लेकिन घृणा करके पलायन कर देना अच्छी बात नहीं है। समझ में आया कुछ। हमें मीठा खाने की बड़ी रुचि है और मीठा रोज दिख रहा है, तो हम पहला उपाय करते हैं पलायन। हमारे सामने मत खाओ, हमारे सामने मत बनाओ, हमें खुशबू आ रही है तो हमें हैरान कर रहे हो। अरे मिठाई थोड़ी हैरान कर रही है। इसलिए पहला काम हमने शुरू से तुम्हें सिखाया, याद है तो, ज्ञाक्रांत नहीं होना। पहले ही सोच लो ये सब तक मिठाई खाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं खाएंगे। ये आज की बात नहीं, 22-25 साल पहले जब समाधि वन के प्रवचन किए, उस समय मैंने ये बात कही थी। सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है समाधि वन करने वाले को कि उसके अनुसार भोजन नहीं मिलता। अब ऐसा तो नहीं हो सकता तो 5 साल लग रहे हैं मरने में तो 5 साल तक खीर नहीं बनेगी, कि मिठाइयाँ नहीं बनेंगी, कि मंगोड़ी नहीं बनेगी, कि पूड़ी नहीं बनेगी, और खुशबू भी आएगी, घर तो वही क्या, और बच्चे खाएंगे कचौरी और तुम्हारी संज्ञाएं जागेंगी। तुम भिखारी की तरह मांगोगे, ऐसे बिल्कुल दीन हो गए, मैं सिखा देती, इतना से दे रहे, देखो इतना से इलाज तरसा रहे, कभी हमारे घर चल, कभी हम इसके स्वामी होते थे, हमने करोड़ों रुपए दे दिए इसको और इतनी सी नहीं दे रहे। अब वो ये समस्या जबरदस्त है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, रोज की तकलीफ है घर घर की। इसलिए मालूम क्या होता है, जैसे आपका इलाज करना है तो पहले सील की 9 वार्ड है कि चौका मत आ, सील की 9 वार्ड है नेचुरोपैथी सेंटर में। भोजन मत देखो, क्यों? भावदीपिका में लिखा है आहार संज्ञा की उदीर्णा के निमित्त है। भोजन की कथा मत करो रात को, उदीर्णा के निमित्त है। रसोई बनाने की बातें रात को मत करो, ये उदीर्णा के निमित्त है। रात को मरण हो जाए ना, उसी में जाके जन्म ले लो। अरे बहुत दिनों से बूंदी नहीं खाई, अब रात को बातें कर रहे, एक दिन बूंदी बनाना है, ऐसा करेंगे, एक दिन ऐसे करेंगे, और ऐसे हमारी बाई ऐसे बनाती थी और ऐसे डालती थी, और फिर इलायची डाल दो, फिर तो बस तुम कथा में डूब गए। आज देश उड़ जाए ना, बूंदी में पैदा हो जाए। कितना महंगा सौदा है। इसलिए इलाज कराने में भी है, देखना नहीं, वहाँ जाना नहीं। जैसे सील की 9 वार्ड होती है, ऐसे इसकी वार्ड, वहाँ जाओगे तो भूख तो लगेगी, दिखेगा ही वो तो सामान। तुम लोगों को तकलीफ क्यों हो जाती है? और दिखता है तो इच्छा हो ही जाती है। आज एक बच्चा डब्बा लेके आया, हमने नहीं, तबीयत ठीक नहीं, हम देखा भी नहीं, वहीं से लौटा दिया, वापस ले जाए। देख लेते हैं, कल देख लिया शाम को तो अब खा लिया, तो रात भर हम जानते क्या हुआ, अब सुबह हमें पता लग रहा अब क्या हुआ। नहीं, दृढ़ता से दूर से ही हटा दो, हटा ही दो, बस खत्म। समझ में आ गया? तो एकांत में साधना का मतलब है जिसके अंत में एक है वो ही देखते रहो, ये एकांत साधना जिसके अंत में एक ही है। ऐसे नहीं करना एक का ही अंत कर दो, समझ गए? भीड़ से हटना नहीं है, गियों से हटना नहीं है, संयोग से हटना नहीं है।
भागना नहीं। आपके झगड़े क्यों हैं, लिख लो। आपको एक्सपेक्टेशन है कि इनसे हमें आशा नहीं थी, हमें इनसे ऐसी आशा थी, इनसे ऐसी आशा थी। अब 25 लोग आ जाएंगे तो जिस काम संभाल लेंगे, तुम ऐसे कर लोगे, तुम ऐसे कर। अब वो करते नहीं, झगड़ा यहाँ से होता है। फिर दयनीय बन जाते, हमारा इलाज चल रहा है, हमने तो 1 महीने से नहीं खाया, तुम लोग ध्यान रखो, करुणा करो हमारे ऊपर। अरे हम करुण नहीं हैं। मैंने अभी बहुत गंदा शब्द बोला था, 5 साल रहोगे और दीनता से भिखारी की तरह, अपेक्षाएं भिखारी बना देती है। अब डॉक्टर तो मना कर रहा है, वो कह रहे भैया खाते से तुम्हें ऐसे वो बढ़ जाएगी प्यारी, और वो दे नहीं रही बहू, तो दूसरों को सुनाती, हमें शादी विवाह में नहीं ले जाती, हमें पंचकल्याणक में नहीं ले गई, हमें फला में नहीं ले गई। अब पंचकल्याणक में वही भोजन मिलेगा, फिर तकलीफ होगी। तो सबसे बहुत तकलीफ हो तो समाधि में सुनना। आप समाधि में बहुत गहराइयों से बात की। तो एक बात तो एकांत में जाकर नहीं होता, संग में असंग देखने का अभ्यास। संग में असंग, बताओ कोई हमारी मर्यादा में कर्म तो घुस नहीं पा रहे, तुम कहाँ से घुसोगे? नहीं समझ में आई? नयों की भाषा में बोलो, नयों की भाषा में कर्म तो घुस नहीं पाए, तुम कहाँ घुसोगे? बोलो क्या बोलना पड़ेगा नयों की भाषा में। हाँ, अनुपचारित तो घुस नहीं पा रहा, उपचारित कहाँ से घुसेगा? इन नयों की भाषा में समझ में आए? कर्म तो हमसे दूध पानी की तरह एक है। तुम तो अत्यंत ही नहीं आ रहे हो, तुम तो अत्यंत भाव में खड़े हो, इतनी दूर खड़े हो, तुम कहाँ में क्या करोगे यार? सामने वाला गाली दे रहा, देते रहे, पहले तैयारी कर लो। फिर से बोल रहा हूँ, अपेक्षा नहीं रखना, यही तैयारी करो। सब बच्चे बहुत अच्छे चल रहे, सब बहुत अच्छे चल रहे। क्यों अच्छे चल रहे? सबकी योग्यता न्यारी नहीं आ रही है। हम अपेक्षा रख रहे हैं, ये सबसे खतरनाक बिंदु है मोक्ष मार्ग में, अपना पतन करने वाला है। हमें इनसे अपेक्षा नहीं थी, क्यों नहीं है? मुझे क्यों तकलीफ नहीं हो रही? मुझे किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जितनी योग्यता है उतने ही बस। तुम इतना भी नहीं करोगे ना तो मैं कभी घृणा नहीं करूँगा, इतना भी नहीं करोगे तो भी क्यों? अब योग्यता है, क्या करोगे? अभी तुम कह रहे थे ना, हमें चिढ़ हो रही कहेगी कि इस योग्यता का सही सदुपयोग नहीं हो रहा अविरल का। क्यों नहीं हो रहा? अरे अपन ने तो दिया नहीं उसे काम, अपने आप उसकी योग्यता नहीं खो जाए। इन्हें उन्हें का काम थोड़ी कहा था, इन्हें अपनी योग्यता से मार्ग खोज लिया काम का। हर व्यक्ति ने अपनी योग्यता से खोज लिया। हम क्यों टेंशन करें? उनकी योग्यता में ऐसी इधर बढ़ाओ, जबरदस्ती बढ़ाओ क्या? हर व्यक्ति संपादक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पंडित साहब ने मुझे एक भी लेख नहीं दिया कि तुम देखो ऐसे, नहीं दिया। उन्हें पता हमें हिंदी खराब है। साहब कहते तुम कॉमर्स के लोग, तुम क्या जानो हिंदी तुम क्या जानो? खत्म बात है। संपादन, लेखन, प्रूफ रीडिंग हमारा से कभी नहीं हुआ। मैंने पंडित साहब परेशानी भी नहीं हुई, उन्होंने कभी परेशानी नहीं। तो योग्यता का निर्णय करो, अपेक्षाएं मत रखो किसी से। बिल्कुल समझ लेना, नफरत के आधार भाषा नहीं हो। नफरत का आधार एक हो सकता है, यदि होना हो तो नफरत एक कारण से हो सकती है। वैसे जरूरत नहीं है, क्यों योग्यता का विचार करो तो नफरत का कोई कारण नहीं, लेकिन फिर भी हो रही, यदि हो ही जाए अस्थिरता में तो ये कारण से हो सकती है कि इन्हें परमार्थ का प्रेम नहीं, और इसलिए हमें अच्छे नहीं लगते। परमार्थ का प्रेम इतना तो हो सकता है, करुणा ही रूप में तो कह रहे हैं। लेकिन हो सकती है, हो जाए तो ऐसे हो जाएगी। अरे यार तुम क्या बात करें, तुम फालतू बातें करते हो। परमार्थ कोई मुद्दे की बात करो तो समझ में आए, फालतू बातें कर हट जाए ऐसे, और क्या करेंगे? फिर यदि होगा व्यवहार में तो ऐसा हो जाए। समझ में आ गया आपको? बाकी भाषा नहीं, रूप नहीं, जाति नहीं, शरीर नहीं, स्त्री और पुरुष से कोई मतलब, कोई मतलब नहीं। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, जो कम पढ़े लिखे नहीं, ऐसा। अभी हम तुमसे ही कहते तुम्हारी डिग्री कम है, इनकी डिग्री ज़्यादा है, अब यार तुम्हें तकलीफ हो जाएगी। भाई साहब तो होने चाहते हैं, उनकी डिग्री है, उनका गोल्ड मेडल है, उनका पैसा वाली है, उनका फल है, नहीं, केवल एक ही कारण होगा बस। ठीक है, तो एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न और पूछा उसमें, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? और जो तुम्हारी कर्तव्य कह रहे थे, वो कर्तव्य संस्कृति है, साधना है, कर्तव्य साधना है, और कर्तव्य प्रकट होने का तरीका संस्कृति है। साधना ही कर्तव्य है। लिखा ही है, विकृति के विरुद्ध है अज्ञान, असंयम, उपेक्षा, प्रदर्शन, ये सब दिखा पूरा मिल जाएगा आपको। अब उनको उपयोग की खबर ही नहीं, हे उपाधि का निर्णय नहीं है। ये देखो, हे उपाधि का निर्णय करना, अभी इसको बड़ा पार्ट है, मैं पढ़ाऊंगा 1 आध घंटा। हे उपाधि
खाने में ही उपाधि, कमाने में ही उपाधि, रखने में ही उपाधि, बोलने में ही उपाधि, चलने में ही उपाधि। अभी इतना ही नहीं है, अभी तुम लिखो, मैं चाहता हूँ 100 पॉइंट लिख के दो, कहाँ कहाँ ही उपाधि लगाओ। कम से कम 100 पॉइंट कर ली, लाखों हैं। इन पर देख के गुस्सा आ गई, उस समय हे उपाधि क्या है? इन्हें देखते से प्रेम हो गया, राग आ गया, क्या है उपाधि? एक व्यक्ति यहाँ 1 लाख रुपए दान दे रहा है, उसे देखते से तुम्हें क्या लग रहा है? आज तो 1 लाख डाला उन्होंने, तुम क्यों खुश हुए? इसका मतलब पैसे में सुबुद्धि है तुम्हारी कहीं नहीं। और नहीं डालते तो भूदान आंदोलन चल रहा था सागर में, भूदान आंदोलन। आए थे विनोबा भावे, भाषण हुए, सब ने अपना, अब वो वहीं विराजे थे बर्णी जी, गणेश प्रसाद जी बर्णी जी, उन्हें बुलाया गया था मंच पर, विराजे हुए, भाषण हुआ। तो अब वे तो बहुत भावुक थे ना, बर्णी जी भावुक प्रकृति के थे। तो शुल्लक जैसी स्थिति थी, उन्हें ब्रह्मचारी शुल्लक जैसी, तो नीचे वो पहने लंगोट और ऊपर चादर, खेस चादर लपेटे। तो भैया उन्हीं को भाव हो गई। जैसे विनोबा भावे का भाषण खत्म हुआ, उन्होंने अपनी चादर, खेस ऊपर का, ठंड के दिन थे कैसे, ऊपर का खेस उठा के, एक आंदोलन में मेरा इतना सा अर्घ ले लीजिए आप, और क्या दे सकते हैं, हमारे पास और तो कुछ है नहीं, पैसा वो ही दे दिया। फिर तो माहौल बन गया एकदम। भावे जी, विनोबा भावे जी बोले, भैया आप तो त्यागी, हम आपसे कैसे लें? तो वो सुन करके एक सेठ खड़ा हुआ, उसने उस चादर को खरीद लिया 1000 रुपये, उस समय 1000 रुपया में खरीद लिया, और वापस बर्णी जी को उड़ा दिया, टिके मत बैठो, टिके, नींद आ जाती, समझ में आया? और उन्हें उड़ा दिया और 1000 रुपये डाल दिया, माहौल बन गया। तो ये कर्तव्य यहाँ से होता है। साधना करोगे आप ऑटोमेटिक संस्कृति के रूप में, इसका मतलब समझ लो दोनों में क्या अंतर है, सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता एक त्रिकालिक नेचर है, क्या असभ्य आदमी जोर जोर से बोलती है, अब जी अपन क्या कहेंगे, असभ्य है। इसका मतलब 4 कसायों की व्यक्तता, ये असभ्यता है, और क्षमा ये सभ्यता है। समझ गए नहीं? दृष्टांत देंगे। अब सही प्रकार से प्रकट नहीं करती तो वो विकृति है, और सही प्रकार से प्रकट करते हो, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, वो संस्कृति। हमारी भारतीय संस्कृति क्षमाशील है। हमारा पूरा का पूरा भारतीय कानून 5 अनुव्रत को कंट्रोल करने के लिए लिखा गया, मैंने 5 अनुव्रतों को प्रकट करने के लिए लिखा गया। यदि नास्ती से कहें तो 5 पापों के अभाव के लिए लिखा गया। मन गजब है। तो एक समझना, तो संयम क्या है? ये जैसे एक संयम एक सभ्यता है, संयम से बोलना, संयम से खाना, संयम से उठना, संयम से बैठना, ये संस्कृति। संयम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है बाजार में मिलती है, भैया 1 किलो संयम देना संयम ऐसा नहीं है। संयम की प्रकटता संस्कृति है, और तरीके से प्रकट नहीं करते, ये विकृति है। ये सुखद है और ये दुखद है, समझ गए होंगे इतना तो, ठीक। अब चर्चा तो इसकी हमेशा ही होती है, इसलिए संयम पे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हमें और जहाँ बोलना वहाँ बोलेंगे। अज्ञान, असंयम और उपेक्षा अपने जीवन में ढूंढो इसको, बाकी ये तो शास्त्रों में ढूंढोगे, अभी इसे शास्त्रों में ढूंढोगे, लेकिन अपने जीवन में यदि सुधार करना हो तो इधर ढूंढो। आप दुखी हैं तो 3 कारणों से दुखी होंगे। टोटल नंबर जी सामने लिखा है, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम। मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, दुख का मूल है तीनों। जानकारी में होगा मैं आत्मा हूँ, तुम आत्मा हो, मैं करता हूँ, तुम करता हो, ये जानकारी में होगा। मिथ्यात्व नहीं मिटा दिया, इसने मुझे गुस्सा दिला दिया। अरे इसने गुस्सा कैसे दिला दिया? मिथ्यात्व तुम्हारा, इसने गुस्सा दिला दिया। एक जब दूसरे को गुस्सा दिलाता है तुम ये मानते हो, इसका मतलब साहब आप बताओ, कोई चाय जैसा बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगी? कोई हमारे हिस्से का भोजन खरीद जाएगा हम गुस्सा नहीं आएगी? पंडित साहब ने प्रश्न खड़ा किया, फिर उत्तर दिया हाँ नहीं आई, एक नींद आ रही, क्या बात, सिर धो के आप बिल्कुल हल्के होके बैठो, फ्री समय है, आगे समझ आ रहे। मैंने हम
निर्णय ही नहीं करते कि इनकी वजह से गुस्सा आई, और फिर मूड खराब एक घंटा तक। पहले अज्ञान मिथ्यात्व था, अज्ञान है, फिर असंयम बड़ोड़ा रहे, ये असंयम। फिर इनसे कह रहे, उनसे कह रहे, इनसे चुगली कर रहे, उनसे बुराई कर रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा बता दे। इनकी घृणा तुम तक फैलाना, इनकी नफरत तुम तक फैला देना, इनकी प्रति बुराई, निंदा, वो चुगली दूसरे तक पहुंचाना, ऐसा है कि हम तो संसार में डूबे रहे, तुम भी डूबो। जल्दी कह गए, खूब सोचो, ये आदमी बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। 1 घंटा दूसरे को समझाए, उस बेचारे को लेने देना नहीं था, उसका 1 घंटा खराब कर दिया आपने। ध्यान रखना, कुछ कह रहा हूँ, कभी एक दूसरे बुराई मत करो, ये सोचो इसकी बुराई मिटे कैसे। बुराई फैलाने से कोई फायदा नहीं। तुम बता दो कोई फायदा हो, इनकी बुराई इनसे कह दी, इनसे कह दी, इनसे, इससे क्या फायदा हो। हाँ नहीं आएगा, क्यों? स्वभाव का आश्रय है, कूड़स्थान है, बीतरागी हैं, मुहिराज हैं, क्यों आएगा? क्यों आएगा? योग्यता है उसकी, उदय है अपना, लगाओ कितने पॉइंट है। हमने तो पहले ही मान लिया गुस्सा तो आएगी, तुम्हें आएगी, समय आएगी, तुम्हें आएगी, समय आएगी। तुम भी जल रहे थे, उसे भी जला दिया। आपने देखा है आपके कितने सारे संबंध केवल इसलिए खराब होते हैं, मन परिणाम, संबंध तो चलो बात की चीज़ है, ध्यान रखना, संबंध खराब होते हैं उदय प्रमाण, और भाव खराब होता है साधना के अभाव में, भेद विज्ञान के अभाव में। इनने हमें सुना दी कि ये खराब है, अब हम सोच रहे खराब है। मैं विश्वास ही नहीं करता किसी का, तुम चाहे जितनी बुराई कर दो, उसे हमें ये समझ आ गई तुम्हारा दृष्टिकोण कितना गंदा है। बिल्कुल साफ, मेरे को सबने, कई लोगों ने बुराई की, मैंने हमेशा कहा है नहीं, मैंने तो प्रवचन में सरेआम कह दी, मुझे बुला रहे हो ना तो किसी विद्वान की, किसी ट्रस्टी की, किसी मंदिर की बुराई मुझे मत सुना, पहले ही मना कर देता हूँ भरी सभा में पहले से, क्योंकि इतना गंदा काम है ये पूरे देश में। कहीं गए उस विद्वान की, उस ट्रस्टी की, उनकी सुना, हमें मत सुना, हम क्या करेंगे? हम उसे बुरा देख लेंगे तो उनका क्या बुरा हो जाएगा, हमारा क्या भला हो जाएगा। हमें तुम्हारी बुराई दिखेगी, हम इनसे क्यों कहें, हम तुमसे ही कहेंगे जरा बेटा। जैसे अभी नींद आ रही, हम कह दी, इन्हें आ रही थी, कह दी, पैर में हाथ लगा रहे, झट कह दी, बेटे पैर में हाथ नहीं लगा, बस खत्म, 1 सेकंड में बात ही खत्म हो गई। अब हम कहें बहुत गंदे आदमी, इतने बड़े हो गए, कोई ने सिखाया नहीं, 100 बातें करने से फायदा क्या है, बस खत्म हो गई बात। मैंने लंबाईमान करना हो बे ही दूसरे की बुराई करें, अंदर घुटे हैं, और इससे एसिड बनता है, सारी एसिडिक बुराइयों की मूल जड़ है। और सब लोग सोच लो, मैंने क्यों कहा है आपको भड़ास रजिस्टर बनाने का, आप भड़ास निकालना सीखो, भड़ास सुधारना सीखो, भड़ास को कंट्रोल करना सीखो, भड़ास को कैसे व्यक्त करें ये भी सीखो। लई जवान तलुआ से दे मारी ऐसे नहीं, कत्लेआम नहीं करना है, सामने वाला भगवान है। भाषा भी सीखो, तरीका सीखो, कितनी गंदी बात को कितने अच्छे शब्दों में कह सकते हो आप। इसलिए मैं कहता हूँ साहित्य पढ़ो। मुझे रूपवती किरण का साहित्य क्यों अच्छा लगता है, कितनी विपरीत परिस्थितियों में सोच कितनी अच्छी है, कितनी आग लग जाए यदि बेस से अपने घर में आ जाए तो, और कितने अच्छे से टैकल किया है, कितनी अच्छी सोच है। वसंत तिलकर ने 10-5 बार पढ़ लिया होगा, हर बार उसकी भाषा पे रीझने का मन करता है। अनुबंध कितनी बार पढ़ चुके हैं अनुबंध, इसलिए कहने का मतलब अच्छा साहित्य पढ़ो, सोचने का ढंग है। फिर कह रहे अभी तक आपको गंदी ट्रेनिंग मिली गंदे लोगों से, जरा सी बात में भड़क जाना, जरा सी बात में बुराइयाँ करने लगना, जरा सी बातों में फिर घंटों उपाय वो खराब करना। अब मैं फिर कह रहा हूँ एसिडिक बीमारियाँ होती हैं। अभी मैं क्या बताऊँ, मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं मुनि राजों के संबंध में भी, तो उन्हें बीमारी है, आप कुछ इलाज बताओ, तो हम इलाज वो भाव, हमारी तो जैनोपैथी है, तो हम उनसे कहते हैं तो आप कितने दिनों से अपने गुरु से नहीं मिले, आपने अपने अंदर के दोष, अपने विकार कब से गुरु को नहीं बताया, जी इलाज बताते हैं। बोले इससे क्या लेना देना, आप तो दवाई बताओ। हमने कहा दवाई है नहीं जेंद्र में, अंदर जो गांठें बनती है ना, गांठ क्यों बनती है, अंदर गांठें पड़ रही, गांठें पड़, समझिए गांठ, भाव ग्रंथि,
टेंशन, दबाव, क्या करें क्या करें क्या करें। रोटी खा के भी अंग नहीं लगते, स्वस्थ नहीं रहते, क्यों? गांठ पड़ गई। इसलिए हमने पहली छूट दी, तुम्हें चाहे जो बोलना बोलो, भाषा सुधार। तुम गलत भी लिखे दो, तुम भाषा सुधार देते। अभी देखा जितनी लिखा हुआ था मैं भाषा सुधार देता, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल। अब भले तुमने पढ़ लिख के पास किया, लेकिन भाषा तो अभी भी हम सुधारते, और तुम हमारी सुधार देते, कोई बात नहीं, हो जाती सही। बहुत समझो बेटे, बहुत क्या कहूँ, इतना सुंदर मार्ग है, ट्रांसपेरेंट, पानी जैसा ट्रांसपेरेंट, पानी जैसा ट्रांसपेरेंट। हाँ, निर्मल जल की सरिता जैसे सदृश ही में निर्मल ज्ञान वही। पढ़ा होगा सबने, कहाँ पढ़ा है? निर्मल जल की सरिता सदृश ही में निर्मल ज्ञान वही, कहाँ पढ़ा है? हाँ, मेरी भावना, मेरी भावना माने वो नीरम निर्जन नाम है, लेकिन वो भावना 32 है, भावना 32 शब्द है, लेकिन वो नीरम निर्जन। हाँ बिल्कुल, मैं तो कहता टीका करो, देखो जब फालतू इन पे टीका करो तब समझ में आएंगे भाव क्या है। मेरा ही मान उज्जवल मानस, ये शब्द कितना जोरदार है। बाबूजी का ट्रांसलेशन है केवल जी का। समझ में आ गया कुछ? चलो, तो अब तो समझ में आ गया। संस्कृति और सभ्यता में, सभ्यता एक स्थायी भाव है और उसकी प्रकटता संस्कृति है। एक त्रैकालिक सत्य है संयम, इस सभ्यता है। 5 पाप सभ्यता नहीं है, 5 पापों का अभाव सभ्यता है। सब मानसों की तरह रहा करो, क्या मतलब है? सभ्य आदमी की तरह बोला करो, सभ्य आदमी की तरह खाया करो। ये क्यों बोला जाता है? इसका मतलब सभ्यता एक भाव है और उसकी प्रस्तुति निर्मल तरीके से होगी तो वही ऐसी होगी, और विकृति होगी तो अज्ञान रूप, असंयम रूप, उपेक्षा रूप होगी। हाँ, इसकी उपेक्षा, उपेक्षा मतलब इसकी वजह। अब लिखा है शास्त्र में तो मुनियों की लायक लिखी है, हमारी लायक थोड़ी लिखी है। अणुव्रतियों की लायक लिखी है, हमारी लायक थोड़ी लिखी है। अच्छा, तुम्हारे लिए क्या लिखा है? पहले गुणस्थान पापियों के लिए भगवान ने क्या लिखा है? खूब हिंसा करो, क्यों? खूब झूठ बोलो, चोरी करो, जो लिखा है। सभ्यता पर उपदेश है, असभ्यता का उपदेश नहीं। पहले गुणस्थान वाले ध्यान से सुने, उन्हें कोई संयम तप आदि नहीं है। चाहे जो खाओ, चाहे जो करो, क्यों? पहला गुणस्थान है, ऐसा लिखे। उपदेश मिलेगा सभ्यता का। तो 5 अणुव्रत जो आदि हैं सब, ये सभ्यता है। और प्रकटता उनकी सभ्यता नहीं, संयम सभ्यता है। और फिर उनके अष्टमूल गुण हैं, 28 मूल गुण हैं, 12 तत्व हैं, प्रतिमाएँ हैं, गुप्ती समिति प्रवृत्ति हैं जितनी, वो सब संस्कृति कहलाए। बहुत सुसंस्कृत, अपन एक शब्द सुना हो साहित्य में, ये बच्ची बड़ी सुसंस्कृत है। मैंने कोई लड़की देखने गए थे, बड़ी सुसंस्कृत है। क्या मतलब? अरे उसकी बोली देखो, उसकी वाणी देखो, उसका उठना बैठना देखो, भोजन बनाना देखो, उसको भोजन परोसना देखो। तो अभी क्या हो गया? सुसंस्कृत, सुसंस्कारित। क्या हो गया? सुसंस्कारित। ऐसा अब वो बोला, वो तो सर्वगुण संपन्न वाले। एक शब्द एक आचार्य देव ने अपने गुरु की प्रशंसा में लिखा है, यदि हम आज कुछ अच्छे हैं, वो लिखे ही है, वो हमारे गुरु का है, लेकिन उन्होंने थोड़ी अच्छी एक अलग अलंकारिक भाषा लिखी है। अलंकारिक भाषा, मेरे गुरु तो वृषभ हैं और मैं उनकी पूछ के बाल हैं गुच्छे, समझिए। हाँ, मेरे गुरु तो वृषभ हैं, सफ़ेद धवल परिणाम वाले ऐसे, और मैं तो उनके पूछ के गुच्छों का बाल ऐसा। मैं अपनी हीनता दिखाई अपने गुरु की, समझ में आया? चलो, धैर्य अब 2 कारण हैं। भेद विज्ञान के बिना धैर्य नहीं आता और धैर्य के बिना भेद विज्ञान नहीं आता। परस्पर में ही है ये। धैर्य ही नहीं है सुनने का, तो बड़बड़ाने लगे तो सोचोगे कब? पहले उसकी सुनता। बहुत कम लोगों में तकलीफ, माने एक चलो बोलो, गुस्सा होना शुरू हो गया, वो सुन भी नहीं रहे, वो क्या, उसने क्या किया, कब किया, कहाँ किया, क्या सोचा, कुछ पता नहीं, वो चिल्लाना शुरू। वो बोले चुप, हमें सब पता, चुप, अरे बोलने तो दो।
पत्नियों के कई बार रोग इसलिए होते हैं कि वो पति सुनते ही नहीं, चुप, अरे चुप तो ठीक, चुप कहाँ हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ जिनमें सुनने का पैसा नहीं वो लिख के सुनाओ लिख के सुनाओ अपनी पूरी बात की, अपन चार सब विवक्षाएं खोल दो। हमने ये सोचा था, इस कारण सोचा था, ऐसे सब पूरा सियासत बता दो। इससे मुझे बहुत फायदे हुए। मैं घर में बोल नहीं सकता था मेरे घर में पिताजी का इतना स्ट्रिक्ट बस तेज स्वभाव था कि मैं उनके सामने बोल ही नहीं पाता, बिल्कुल नहीं बोल पाता था, लेकिन लिखता था। और लिखने से मुझे बहुत फायदे हुए। वो लिखने से मेरे विचार विश्लेषण खूब बढ़ा और फिर उससे उसका असर बहुत अच्छा। और वही लिखने की आदत आज भी फायदे की है। आपको पता है एयर ट्रेंडम आप अच्छा नहीं बोल पाते, एयर ट्रेंडम चिल्लाते हो, भड़क जाते हो, चीखते हो, तो आप अच्छा नहीं बोल पा रहे। हमेशा कोई भी बात हो जाए केवल सुन लो, फिर अपना रिएक्शन दो, बहुत बढ़िया, अच्छा रिएक्शन दो, कोई बात नहीं, तत्काल जवाब मत दो। तो थोड़े दिनों में भेद विज्ञान की शक्ति प्रकट होगी। फिर भेद विज्ञान पूर्वक आपका धैर्य आगे बढ़ता चला जाएगा। समझ में आ गया कुछ? सुनने का, देखने का पैसेंस, पढ़ने का पैसेंस, थोड़ा हिम्मत रखो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? समझ में आया कुछ? इसमें पॉइंट तो बहुत सारे हैं, धैर्य हो इसमें। यदि तुम्हें लगता है कि सामने वाला हितैषी है तो धैर्य आ जाएगा। और तुमने पहले ही कन्फ्यूजन मन मिस अंडरस्टैंडिंग है कि ये आदमी तो हमारा भिड़ाने वाला है, शत्रु है, तो अब धैर्य नहीं आएगा। या फिर सुनोगे नहीं, उपेक्षा आ जाएगी। सुनो, अच्छा उन्होंने कही थी तो हम नहीं सुन रहे, उनने कुछ भी कही हम नहीं सुने। अरे सुनो था, सुनने से बहुत फायदे हैं, समझ गए? धैर्य, सदुपयोग और नैतिकता। संयम से नैतिकता आती है जीवन में, और नैतिक मूल्य साधना है। नैतिक मूल्य साधना है। अब इस पर घंटों महीनों चर्चा हो सकती है नैतिक मूल्यों पर। अब आप अपने एंगल से सोचो, पूरा विस्तार मत सोचो, आप अपने एंगल से सोचो आपके नैतिक मूल्य क्या होने चाहिए। हम तो कहाँ तक बोलेंगे अभी? उपकारी के प्रति कृतज्ञता, ये नैतिकता है। अब जी बहुत बड़ा शब्द है नैतिकता और कृतज्ञता, बहुत ही बड़ा शब्द है। कितनी प्यारी भाषा लिखी मेरी भावना में। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी, द्रोह न मेरे उरावे। और समझ रहे? और वाणी तो बहुत दूर की बात है, आंख से प्रकट हो जाए कृतज्ञता, वो तो बहुत दूर बात है। शरीर से प्रकट हो जाए, लिख के प्रकट हो जाए, वो तो बहुत दूर की बात है। हृदय में तक नहीं आए, कैसी गंभीर रचना है। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह, गुरु द्रोह, धर्म द्रोह, संस्कृति द्रोह। अभी तो समझ में आ रही है कुछ? हम कहना नहीं चाहते और कह रहे हैं। वर्तमान में बहुत द्रोह है। भले कहने के लिए अपन विद्वान बन जाए, त्यागी बन जाए, ब्रह्मचारी बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन द्रोह समझते हो? सिंपल भाषा में कहो तो पॉजिटिव में जरा से हम समझा देंगे, नेगेटिव में तो बहुत है। द्रोह है, समझ में आ रहा है कुछ? अभी हम आपसे कहें आप धर्मद्रोही हो, समझ थोड़ी आएगी आप। ये भाई साहब गुस्सा ही गुस्सा करे, हम कहा कि धर्मद्रोही, घर छोड़ के आए, इतनी सेवा कर रहे, सुबह से शाम तक लगी, और फिर कह रहे धर्मद्रोही। पहला ही शब्द है, ध्रुव की अनुभूति नहीं है, ये धर्मद्रोह है। पूजा पाठ की रुचि तो है, लेकिन ध्रुव की रुचि नहीं है, ये धर्मद्रोह का पहला पॉइंट है। पहला ही पॉइंट है। जैसे कोई पति का अनादर है, पति का अनादर है, तो सबसे बड़ा अनादर तो यही पति का अनादर है। हाँ, सेवा खूब करती है, काम खूब करती है, रसोई अच्छी बनाती है, कपड़े अच्छे धोती है, सब काम अच्छा करती है, लेकिन पति को तो फूटी आंख नहीं देती वो। बोलो भाई क्या कहना है? अरे द्रोही भाषा ऐसे क्या? सबसे पहले स्वरूप संवेदन। हाँ, अपने को भगवान देखोगे तभी दूसरों को भगवान देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। गुरुद्रोही, गुरुओं के वचन के मर्म को नहीं समझना गुरुद्रोह है। हम तो आपकी आज्ञा में, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं। अरे आज्ञाकारी मत बनो, मर्म के समझने वाले बनो। कुछ समझ में आ रहा है कुछ? सर्वज्ञ भगवान के शासन में भी इतना उपदेश सुन करके भी ग्रुपिंग क्यों हो गई? मर्म को नहीं समझा। क्यों?
पंडित साहब ने एक ही उपदेश दिया, तुम अलग समझे हम अलग समझे। मर्म को नहीं समझेंगे तो 2 ग्रुप हो गए, 3 ग्रुप हो गए, 4 ग्रुप हो गए, हो जाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। गुरुदेव को नहीं समझे, गुरुदेव के मर्म को नहीं समझे। गुरुदेव ने व्यक्तिवाद फैलाने का कभी हाँ नहीं की, खुद के ही नाम छिपाते थे, लेकिन जैन शासन की सेवा करना हो तो फला नाम को आगे बढ़ाओ, फला की फोटो लगवाओ, उनको हटा दो, इनको ये नहीं करना कभी। मर्म को समझो। अब मर्म समझने में मेहनत है फिर धर्मद्रोही, गुरुद्रोही, समझ में आ गया? तो नैतिकता बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। शब्द तो कहते अब 4 अक्षरों में दिख रहा है वो। खाते समय की नैतिकता, आपको क्या कहें, छोटा सा दृष्टांत दे रहे। अभी नैतिकता का ऐसा लगे साल 6 महीने खूब पढ़ाई करें नैतिकता में, तुम भी करो हम भी कोशिश करेंगे। क्या है, पंडित साहब यही कहते थे, भाववाचक संज्ञाओं पे चर्चा ही नहीं होती। सब कहते थे अहिंसा करो, दया करो, क्षमा करो, मैत्री करो, फला करो। मैत्री एक संज्ञा है, भाववाचक, क्रियावाचक थोड़ी। हाथ मिला लिया, गले मिल गए, मैत्री हो गई, ऐसे थोड़ी होती। मैत्री एक भाववाचक संज्ञा है, संयम एक भाववाचक संज्ञा है। नैतिकता, अभी डायलॉग तो बहुत सारे हैं लेकिन हम नहीं सुनाएंगे, हम तो एक ही बात कहेंगे। छोड़, एक कहानी में सुना ही होगा, मैंने आपका नमक खाया। राजस्थान में जो हिंदू राजा थे, हिंदू लोग, वो इस चक्कर में मुसलमान बादशाहों के यहाँ नमक नहीं खाते थे, नमक नहीं खाते थे, बिना नमक का भोजन करते थे। आज क्यों? उनके कल्चर में हमने जिसका नमक खाया, हम नमक हलाली नहीं खाए। क्या हलाली तो अच्छी होती ना, हराम, नमक हराम नहीं होगी। मैंने बहुत बड़ी बात मानती थी इतना सा नमक। ये थे तुम्हारे महाराणा प्रताप, जब भी किसी से मित्रता होती थी तो उसके साथ नमक और रोटी खाते थे, नमक और रोटी। इसका मतलब आज के बाद हम बेवफाई नहीं करेंगे। मैंने आदिवासी जंगल में भीलों को से मिले और भील तैयार नहीं थे इनकी रक्षा करने, मदद करने तैयार नहीं, तो इन्होंने अपने बहुत प्रयास किए अच्छे तरीके से, तो सफल हुए। फिर उनका दिल जीत लिया, तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा हमारी तुम्हारी मैत्री, आज के बाद मैत्री। तो आदिवासी घर के अंदर गया और रोटी लेके आया और नमक लेके आया और उनसे कहा महाराणा प्रताप से, क्या आप ये खाओगे? उन्हें झट उठाई रोटी और नमक और खा ली। बस संप्रति हो गया, अब हमारी संधि हो गई। लेकिन संधि ऐसी नहीं होती थी। नमक बजाना क्या बड़ी बात है, नमक बजाना हमें पता भी नहीं लगता, हम उपकारी का उपकार भूल जाते हैं। नमक माने वो नमक नहीं है, नमक का मतलब वो नहीं है। अब बहुत बड़ा अर्थ हम क्या कहते हैं, जिन शासन का नमक खाया है, जिनका, हाँ, गुरुओं के वचन, देव शास्त्र, आपको पता नहीं है। आप इतने पंडित साहब तो ऐसी महिमा से कहते थे, इतनी गदगद होकर कहते थे, आज आचार्य कुमकुम स्वामी नहीं होते तो हम भगवान ना कह पाते। आपको पता है लिखित द्वादशांग में, लिखित जितना अपने पास आया अभी, उसमें पहला भगवान शब्द आचार्य कुमकुम स्वामी ने कहा है। कौन कहता है? सिद्धांत ग्रंथों में तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती भगवान आत्मा, उनका लिखा है भगवान आत्मा। अमृतचंद स्वामी ने टीका करके कह दिया। फिर तो उसके बाद बहुत टीकाएँ हो गई, और परमात्मा प्रकाश जी, योग सार जी, इनमें खूब बहुत जगह आ गई। लेकिन पहली बार किसी, आज आचार्य कुमकुम स्वामी नहीं होते तो कौन कहता हम भगवान हैं, तुम भगवान हो? कौन कह पाता? आज अपने कितना साहस है, आज कोई कुछ नहीं कह सकता, उनकी आड़ में खड़े अपन। ये ऋण उतारना है, बड़े विनय से अपने गुरुजनों का स्मरण करना। हमने बहुत सीखा, बाकी बताया किसी नहीं, हमें किसी ने हमें पढ़ाया नहीं, हमने अपने आप ही सीख गए। ऐसा वचन बोलना, नमक हला नमक का कर्ज उतारो। स्वप्न में भी विपरीत भाव मत करो। नहीं समझ में आया कह दो, फैलाने मतलब अरे वहाँ मत जाना, कल्याण नहीं होगा। क्या कह रहे हो कल्याण नहीं होगा? तो कहाँ हो जाएगा कल्याण? हमारे पास बहुत सारे लोग आए और लोग ने तोड़ दिए उनको, चले गए।
शादियाँ हो गई, फला हो गया, उल्टा सीधा हो गया, बहुत कुछ हुआ, तो क्या सुखी हो गई? नहीं होता। आप क्या करें? अभी तुम ज़्यादा दूर मत जाओ, जितने हमारे पास तुम लोग आए ना, तुम किसी विद्वान से ही पूछोगे हम वहाँ चले जाएँ, तो उपाय नहीं बताएंगे कि वहाँ चले जाओ ताकि कल्याण हो जाएगा। इनके पास मत जाओ, मैंने सही जगह मत जाओ, फिर कहीं चले जाओ। और ये गजब हो गया, क्या गजब हो गया। होता है, क्या करो। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं विद्वानों की, भाई जिनकी स्व संवेदन होता है, स्वानुभूत होता है, वही बता सकते हैं। गलती हम किसी की नहीं कर, लेकिन वो होता ही है। चलो छोड़े, मैं चलो अभी किसी को कुछ कहना भी होता। एक है मार्गद्रोही। मार्गद्रोही समझते? मार्गद्रोही शब्द तो बहुत बड़ा है, लेकिन मार्गद्रोह बताता हूँ थोड़ा सा। मार्गद्रोही का मतलब है, जैसे हमने कल कहा कि संकलिष्ट नहीं करना, मन पूर्वक आहार करना और नहीं मांगना, ठीक है। अब बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है इसमें। ऐसे कैसे बिना मांगे कैसे? मांगना तो पड़ता ही है, आदि आदि बहुत सारी बात है, फिर बहुत सारे उपाय होते हैं। आप तो फिर आप समझो, मैं उसको एक बढ़िया तरीके से कहता हूँ। नहीं मांगेंगे, आपको यदि इसका त्याग करना है, मांगने का त्याग, तो पहले अनंतानुबंधी का त्याग करो। पूरा मार्ग, अत कचरा मार्ग अपना लिया, बस मोल ले लिया। जितने त्यागी हैं वो फिर संकलिष्ट कर रहे। अरे तो भैया तुम ये बताओ, लड्डू में सुख है क्या? अनंतानुबंधी का अभाव करो, नहीं, लड्डू में कोई सुख नहीं है। अब करो, आगे बढ़ो। अब कसाय तो नहीं है लड्डू संबंधी, तो लड्डू संबंधी मौन मत ले देना, क्योंकि संकलिष्ट छोड़ो, लड्डू मत छोड़ो। लड्डू, अब लड्डू में पंचगुण स्थान कैसे होगा बताता हूँ। लड्डू न्याय नैतिकता का हो, चोरी चपाटी का नहीं हो। इसमें एक शब्द आया है आहार, चार शुद्धि। चौका कहते हैं चार शुद्धि को, चौका कहते हैं द्रव्य शुद्धि, छेद शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। रात का बना ना हो। एक भाव शुद्धि की बात कहना है मुझे, चर्चा तो बड़ी बड़ी है ये सब, बहुत पहले प्रवचन कर चुके 2 घंटा 45 दिन करीब, 1 महीने से ऊपर चर्चा हुई आहार की। नहीं वो नहीं, वो तो और अलग, वो तो चौका शुद्धि से 6 दिन की अलग ही चर्चा। इसमें आहार संबंधी बहुत है लंबी। मैं भाव शुद्धि में एक बात कह रहा हूँ, जैसे मुझे कुछ खाना था और मैं तुमसे कहा कि तुम ये लड्डू बना दो, कुछ भी आइटम बना दो, रोटी बना दो, पूड़ी बना दो, कुछ कह दो। अब फिर तुमने दुखी मन से बनाया, अरे अब कढ़ाई चढ़ाओ, अब कह दो इनने अब क्या करे, चलो बना दो। तो दुखी मन से बनाया गया भोजन में भाव शुद्धि नहीं है। आप समझ में आया इशारा कहाँ कर रहे हैं? इसलिए किसी से कह के मत बनवा। उनके पास जो होता है ना, उसे खिलाने में उसे भी आनंद आता है, और तुम भी अच्छा लगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उन्हीं से खा लेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन तुमने कह के बनवाया, और वो दुखी मन से उसने आधा 1 घंटा फिर प्रोसेस की और खिला भी दिया, लेकिन उसे जिंदगी भर याद रहेगा। तो ये भाव शुद्धि नहीं हुई। समझ में आया? भाई भाव शुद्धि की चर्चा बहुत बड़ी है, थोड़ी नहीं ये। तो अब संकलिष्ट, अब इसलिए हमारे कहने से तुम, इसलिए मैंने कल कहा था, हमारे कहने से और शास्त्र पढ़ने से त्याग मत करना। तुम्हारे परिणाम दुखी रहे और फिर तुमने ऐसा कमेंट्स कर दिए, सामने वाले दुखी हो गए, तो फिर फायदा क्या निकला? ध्यान रखना, जब भी नियम का निर्वाह करो तो सबसे पहले सामने वाले की प्रशंसा करने का नियम लो। भैया उन्होंने तो बहुत ध्यान रखा, आज उदय में नहीं था, आज हमारे अंतराय का उदय था, उन्होंने तो बड़े भाव से बनाया था। पंडित साहब से हमने कहा आज हमारे भोजन ठीक से नहीं हो पाया, तो पंडित साहब बोले उनने क्या 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 बनाया था? भाई तुमने तो बड़े भाव से बनाया। अब तुम्हारी अंतराय का उदय, उनका तो कोई दोष नहीं। एक व्यक्ति बाजार से बढ़िया अनार ले आया और दे भी दी। अब सब भाइयों में बट गए रामायण में, अब हमारा अनार सड़ा निकल गया। ऊपर से बहुत अच्छा था, एकदम बढ़िया, इसलिए हमने बड़ा छांट के ले लिया था। ऊपर से बड़ा है और देखने में एकदम बढ़िया, ले लिया और खोला तो अंदर सड़ा निकल गया। तो फिर हमने पंडित साहब कहा, मैं देखो सबके अच्छे निकले, हमारा सड़ो निकले। तो पंडित साहब बोले बेटा तुम ऊपर से अच्छी हो, तुम ऊपर से अच्छे दिख रहे हो, अंदर से तुम्हारे भाव संकलिष्ट हुए। ये प्रतीक है
देने वाले ने तो पूरा पुण्य कमाया, अच्छे से अच्छे छांट के लाया, अच्छे से अच्छे छांट के लाया, बड़ी भक्ति से लाया, बम्बई से लाया, बम्बई भोपाल से लाया, कहीं से लाया, वो तो बड़े ग्वालियर से लाया, वो तो बड़ी भक्ति से लाया। अब तुम्हारी क्यों खराब नहीं? तो फिर उन्होंने दृष्टांत दिया भरतेश वैभव का, ऐसा दुखी ब्रह्मचारी सीताफल जैसा, सीताफल में वो कद्दू, ऊपर से कड़क और अंदर से सड़ा, काशी फल, ऊपर से देखने में अट्रैक्टिव, जैसे तुम्हारा था ना कल परसों इतना बड़ा कद्दू और देखने में बढ़िया, जी खरीद भी ले आए और सब बढ़िया, और पूरा अंदर सड़ा निकल गया। ऊपर से ऐसे ही ध्यान रखना, नकली क्रिया करने वाले ऊपर से दृढ़ दिखाई देते हैं, कठोर दिखाई देते हैं, हम नहीं खा, हम नहीं चला, हमें नहीं टिकट। अरे समझता है, समझ आएगा कुछ? ऊपर से कठोर और अंदर से सड़े सड़ाए। पहली बात अंदर की सरसता। तो अब कोई भी नियम लेना तो अनंतानुबंधी पहले करो, फिर न्याय नीति से करो, फिर भाव विशुद्धि से करो। अब तुम नियम ले लो, जो आएगा थाली में ले लेंगे, और नहीं तो नहीं लेंगे, बस खत्म हो गई। एक भैया ने नियम ले लिया, हमारे साथ थे 10 लक्षण में, उन्होंने नियम ले लिया, 6 चीज़ें थाली में जो आएंगी पहले वो ले लेंगे। अब 6 चीज़ें कहाँ आई? पहले जीरा मन आ गया, आंवले की लौंजी आ गई, मतलब का चटनी, और फल आ गया, मिर्ची आ गई, फल आ गया, अब 6 चीज़ें आ गई, 6 चीज़ खत्म। अभी रोटी दाल चावल तो आया ही नहीं, पानी आया सर, एक पानी हो गया, अब 6 चीज़ें हुई, निबट गए। अब बाद में घर आके कह रहे भैया हम आओ, ऐसे ऐसा हो गया, हम क्या करें? हमने कहा भाई तुमसे कई कौन नहीं थी, 6 कौन नियम लो भाई। तो या तो ये सोच ले 6 तरह के हलवा खाएंगे, 6 तरह की मिठाई खाएंगे, मैंने नियम लेने में इसलिए गुरु आके चाहिए। आप गुरु से पूछो, लेकिन ध्यान रखना, अभी भी आपको ये लगता है कि नियम लेने में क्या पूछे? भैया नियम का ये बहुत स्वरूप है, मार्ग द्रोह, ये ऐसे क्रम से त्याग होता है। एकदम सुना, एकदम त्याग कर दिया, ऐसे नहीं कहा। पूरा घर दुखी हो जाएगा, तुम दुखी रहोगे, और धर्म द्रोह हो जाएगा, मार्ग द्रोह हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कोई? मार्ग द्रोह, धर्म द्रोह, गुरु द्रोह। पानी छानने की संस्कृति मिली है, संस्कृति द्रोह मत करो। जिन मंदिर जाने की संस्कृति मिली है, जिन मंदिर जाने का अपलाप मत करो। शास्त्र पढ़ने की संस्कृति मिली है, शास्त्र पढ़ने का अपलाप मत करो। क्यों? लाखों भव्य इसी रास्ते से तरे हैं। कभी नहीं बोलो मंदिर ने क्या रखा है, जड़ की क्रिया है। आगे समझ में आया? खूब सोचना, शांति से खूब सोचो। कितनी पीढ़ियां बदल गई, अब लेकिन वो ही पकड़ेगी। मैंने यहाँ तक द्रोह है एक प्रकार का। हम कह रहे आचार्य कुंदन स्वामी की फोटो नहीं होती थी, और गुरुदेव को महिमा थी, भक्ति थी, फोटो निकलवाई, फोटो बनवाई। क्या गजब है। स्थानकवासी में से आए थे, मूर्ति का कोई संस्कार नहीं था, लेकिन जैसे ही स्वरूप समझ में आया, समय सार जी समझ में आया, उन्हें संस्कृति समझ में आ गई। समय सार पढ़ करके संस्कृति समझ में आई। सबसे पहले उन्होंने जिन प्रतिमा समय सार पढ़ करके जिन प्रतिमा, मंदिर स्थापना, कल्चर पूरा का पूरा अपना लिया, पूरा का पूरा। क्या है बताओ? इसलिए संस्कृति का द्रोह नहीं होना। ये बहुत बड़ी बड़ी चर्चा आएगी इसमें, समझ में आ गया? चलो, उसका फल है समता, गुण श्रेणी निर्जरा और छपक श्रेणी। जल्दी क्या है, उतना पाठ तो हम नहीं पढ़ाएंगे, बस उसका साथ दे है। यदि आपको समता चाहिए हो तो साधना करो, विकृति से बचो और संस्कृति को समझो। जल्दी जल्दी क्या है, साधना करो, विकृति से बचो और संस्कृति करो नहीं, प्रकट हो। समझ लो, मैं बोल देता हूँ अच्छी बात। स्वभाव को समझोगे, अब यहाँ स्वभाव नहीं लिखने का ऑप्शन है, व्यवहार है ना, तो स्वभाव को समझा जाता है और संस्कृति रूप परिणमन होता है। स्वभाव को समझा जाता है। अभी गलती क्या हो रही है, मिथ्यात्व। हम संस्कृति समझने में लग जाती है। संस्कृति समझने की चीज़ नहीं है, अनुकरण की चीज़ है। क्या कहेगा जल्दी से? संस्कृति समझने की चीज़ नहीं है, अनुकरण की चीज़। स्वभाव समझने की चीज़ है,
द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता, वस्तु का स्वभाव, ये समझने की चीज़ है। और समझने में से आना चाहिए आपके अंदर में संस्कृति परिणमन। अब हम क्या करते हैं, स्वभाव तो समझते नहीं, तो पानी ऐसे छानते हैं, बे वहाँ पानी ऐसे छानते हैं, बे ऐसे छानते हैं। अब हम इसी झगड़े में पड़ गए, बे अलग छानते हैं, जे अलग छानते हैं, जे अलग। ऐसे नहीं करो। पानी छानने की संस्कृति है, गलतियाँ हो सकती हैं, प्रेम सबसे करो, घृणा मत करो, घृणा की संस्कृति मत फैलाओ। पानी छानने की संस्कृति में कोई को पतला कपड़ा हो जाए, कोई को मोटा हो जाएगा, कोई को असंख्यात भेद हो जाएंगे। प्रेम करो उनसे, और जब भी देखेंगे मोटा कपड़ा तो मोटा भी ले लेंगे। समझ गए कुछ? घृणा नहीं करो, आचरण को लेकर घृणा करने की संस्कृति में फैलाओ। लेकिन फिर कह रहा हूँ, जो स्वभाव नहीं समझते, चौथा पांचवा गुणस्थान नहीं होता, वे केवल बार बार का सीख जाते। ये समझ गए कुछ? पहले वो सीखो, जल्दबाजी नहीं करो, जल्दबाजी नहीं, पहले चौथा पांचवा गुणस्थान करो। नहीं तो तुम्हारा जो अंगार स्वाभाविक शब्द लिखा है मुनिराजों का, आहार के दोषों में एक अंगार दोष, अंगारक नाम का अंगार दोष है ना। अंगार दोष समझ गए? मैंने क्रोध रूप में भड़क जाना, देख के भड़क जाना, देखते से खा कोई जरा आचरण दे भड़को नहीं। अंगार नाम का दोष है, धूम नाम का दोष है एक। धूम धूम धुआं। मन वचन काय की विकृति नहीं होना चाहिए आहार देख कर। हाँ ऐसा नहीं होना, बहुत प्रेम, खूब प्रेम। क्यों प्रेम हमारे क्यों है सबसे? क्योंकि वे ध्रुव समझने आए, आत्मा समझने आए, मोक्ष मार्ग की रुचि करके आए। कितनी मुश्किल से तो दूर दूर से लोग आए। कहाँ से आए ये सब? कहाँ से आए सब? घृणा मत करो, घृणा की संस्कृति, घृणा विकृति है। कल पढ़ाया था उसमें घृणा शब्द लिखा था, घृणा घृणा नहीं करना। ठीक है, तो अब ये वाला पॉइंट पूरा थोड़ा सा हुआ है, बाकी चर्चा भी बहुत है। ये सुबह बताई दिया था थोड़ा सा। ठीक, गुप्त आराधना समझ गए? अपनी आराधना को छिपाने का नाम है गुप्त आराधना। सुबह बताया था, आज बहुत अच्छा चिंतन चला, झट बता दिए। क्या बता दिए? क्यों बता दिए? क्यों बता दिया? छिपा लीजिए। क्यों? तो मार्केट में 1 करोड़ की इनकम हो जाए तो फिर छिपाती होगी, बताती। झट खड़े हुए, ओ सुनो आज हमने 1 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। रेलगाड़ी में तुम्हें हीरा मिल गया, अब दृष्टांत एक देश लेना, मिल गया मैंने, तो कीमती हीरा ले जा रहे, यूँ समझ लो कीमती। अब हमने चलो तुम्हारा भ्रम दूर हुआ, तुम्हारे 1 करोड़ का हीरा था लेकिन कांच मान रहे थे, और रियल में किसी ने बताया ये तो 1 करोड़ का है, जवेरी ने। वाणी चुप हो गई। क्यों चुप क्यों हो गए? नियम साजी में गाथा क्यों लिखी है? गुप्त रह के भोगते हैं, तो गुप्त रह के भोगो, भाग के भोगो नहीं। पंडित साहब का कितना धैर्य हुआ, 2-2 हज़ार रचनाएं लिखा गई और रखी नहीं। इतनी बढ़िया रचना स्वरूप स्मरण में छपी जो बाहर नहीं आ पाई। 30-40 साल पहले गाई थी बहन जी ने, वो वाली रचना जो संध्या बहन जी ने, कब की गाई हुई है वो, और वो रचना अब निकल के बड़ी मुश्किल से। कितना समझ में आया कुछ? बड़ा गुप्त रखो, जल्दी उछलो मत। पंडित साहब की भाषा बोल के चलो, थोड़ा पाकर उछलो मत, और क्या है, हाँ मचलो मत। कुछ पाने को मचलो मत, और कुछ पा करके उछलो मत। कुछ नहीं, सर्वस्व है, सर्वस्व है। कुछ क्या, कछु मिल जाता, कछु हो जाता। देखो बेटे, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही। यदि इनका निर्णय नहीं करोगे तो थोड़े दिन में बोर होकर चले जाओगे। हमें क्या मिला? हम तो 10 साल से सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिला? अब क्या मिला? सोचो क्या मिला। हमें मालूम है अंदर से ही मिलना है, हमें तो कुछ देने नहीं। यदि शरीर की तरफ से देखो तो हम 5 साल से रह रहे हैं, कहाँ मिला? वो इस सुबह शाम मजदूरी कर रहे बस। ओ इतनी गंदी सोच, मजदूरी, पूजा प्रक्षाल मजदूरी है, साधारण बात मजदूरी है। क्या मिलेगा? सोचो क्या मिलेगा। कहानी है, शायद लघुबोध कथा में भी होगी, शायद भूल जाते कहाँ लिखी है। कहाँ उन्होंने कहा भैया जब हीरा बेच के आओ हीरा,
सब जगह दिखाया उसने, सब जगह दिखाया। शॉर्ट में कह रहे, अब उसको हीरे की जितनी समझती उतनी तो कहेगा वो हीरे को, वो कहाँ समझ रहा था 1 रुपये ले लो, सब्जी वाला कह रहा 1 रुपये की ले लो, किराने की दुकान वाले कह रहे 5 रुपये की ले लो, और क्या करो, इतने से पत्थर को चमकदार है, बस इतना ही विशेषता है जाएगी, चमकदार पत्थर है। तीसरे के पास गए तो भाई 100 रुपये ले लो, लिख तो अच्छा रहा है, हम अपने घर के बाहर लगा देंगे दीवार में, चमकेगा रात में। जब इनके पास गए, अरे भैया इसके लिए तो हम कुछ सारा सब कुछ दे दें तो अभी कहें ये तो इतना बढ़िया। यहाँ से आपको जो इस समय रह रहे हैं ना इधर, अब सोचो आप सब्जी वाले की तरह सोच रहे अपनी आत्मा के बारे में। कछु मिल जाए, 1 लड्डू मिल गया इतने में खुश हो गए, सब्जी वाले हो। एक बात है, जब से यहाँ आए खाने पीने की खूबसूरत बढ़िया, अटपेरा घी लड्डू पूड़ी, अरे भाई खूब मजा, हम तो अच्छे से रह रहे बढ़िया आराम से। सब्जी वाले हो कहा सर्वस्व छोड़ के लड्डू पूड़ी में खुश हो रहे, थोड़ा पाके मचलो क्या, थोड़ा पाने को मचलो मत, और थोड़ा पाकर मचलो मत। अब लिखना कहानी ये पूरी, सब्जी वाले बन के रह गए। हम भाई साहब हमें बहुत प्रेम करे, भाई साहब हमें बहुत प्रेम करे, अरे मुझे आत्मा मिल गया इसकी खुशी मना, भाई साहब को प्रेम मिले चूल्हे में आत्मा मिल गया है। हाँ, कितनी बड़ी चीज़ है आत्मा, क्या से कहें उसको। कोई पुण्य में खुश हो गया, कोई स्वर्ग में खुश हो गया, कोई फला में खुश हो गया। नहीं नहीं प्रभु, कोई कहे ना तुम स्वर्ग जाओगे, खुश नहीं हुए, सिद्धालय के माल को स्वर्ग के भाव पे तोल रहे, क्या कह रहे, सिद्धालय का माल है। हाँ, सिद्धालय का माल और स्वर्ग के गलत तोल रहे हो। मैं स्वर्ग के लायक नहीं हूँ भैया, इन्हें अच्छा वाला कमरा दे दो, अरे मैं अच्छे कमरे के लायक नहीं हूँ। अजी पंडित साहब की सोच थी ना, इसलिए वो वाणी झड़ती थी। हमने कपड़े लेके दिए, ले गए, बड़ी मुश्किल से तो ढंग का कपड़ा मिलता है उनके अनुकूल, और ले आए दीदी ऐसी भाव से, पंडित साहब आप जरूर पहनना, हम आपके लिए लाए, बहुत अच्छा कपड़ा है। बोले जी हमारे लायक थोड़ी, हमें क्या कमी है हमें, नहीं वैसे कोई कमी नहीं, जिससे अब तुम डरो मत, बहुत खोजबीन के लाए, भक्ति से लाए, वैसे कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे लायक नहीं है हम। अरे भाई भैया, यदि ये वस्त्र हमारे लायक होंगे तो निर्ग्रंथता किसके लायक होंगे, निर्ग्रंथता किसके लायक होंगे। अब समझो तब ही है वो मर्म, समझो बस। इसलिए ये नहीं कहते तुम लैपटॉप चला रहे थे, हमें बड़ी खुशी हो रही, कभी खुशी नहीं हुई, कभी नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम ये बहुत सारा काम हो जाएगा, तुम टाइप करना सीख जाओ, हमारी रचनाएं छप जाएंगी, तुम लिख दोगे, ये नहीं। हाथ पे हाथ रखना शोभता है, आखिरी का वाक्य बोल दिया, आखिरी का हाथ में जिनवाणी शोभती प्रकरण पूरा क्रम से देते हैं, आखिरी में वे कह रहे भैया सही बात है, हाथ जोड़े हुए भी नहीं शोभती, भगवान के सामने हाथ जोड़े हुए भी नहीं शोभती, क्रम से आया हो, हाथ में हाथ है। ऐसे पंडित साहब एक एक बात का मर्म पकड़ो भाई, नहीं तो अब भी दुखी हो जाओगे। अब हम कब तक उपेक्षा से हैं, कल्पना करो, यदि तो चिंतामणि रत्न मिले और उपेक्षा मिले तो क्या करोगे, खाने में उपेक्षा मिले तो क्या करोगे, पीने में उपेक्षा मिले तो क्या करोगे, और सब व्यवहार में उपेक्षा मिले तो क्या करोगे, बोलो। जैसे हीरा की रत्न चिंतामणि रत्न पे दृष्टि है, सब सह लेंगे, ऐसे हमारी दृष्टि अपने भगवान पर है। स्वर्ग नहीं चाहिए, वे कह रहे हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुक्ति की भी नहीं कामना, और हम कह रहे स्वर्ग ही मिल जाए। कहा हो तुम अभी नहीं समझो। अब लिखो ये मार्गद्रोह है, ये मार्गद्रोह है, तुम मार्ग समझे नहीं इसलिए मार्गद्रोह कर रहे हो। जरा हमें खुश हो गए, 1 लाख देंगे वो हम, तुम में से कोई जाए प्रवचन करने और 10-5 लाख दे दे कोई, झट ऐसा लगा हम बहुत बड़ी, हमारे प्रभाव से 10 लाख आ गए, ये धर्मद्रोह है, मार्गद्रोह है। उसने तो भक्ति से दे दिया था, लेकिन तुम सोच रहे हमारी वजह से आए, इन सब भाइयों में अकड़ के चलोगे, तुम क्या समझो 1 रुपया नहीं लाए, हम 10 लाख लाए। अगर तुम सुना है किसी क्या है? नहीं प्रभु, पैसा को देख के मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ना महिमा आना चाहिए। बस समय हो गया। पंडित साहब ने तो एक ही बात सिखाई है, पुण्य के आदर में, पुण्य के उदय में हर्ष नहीं, ठोकर मारना सीखो। क्या कह रहे हैं? अब बहुत बड़ा है बात, गहरा बात है, बड़ा तो क्या है।
पुण्य के उदय में अच्छा भोजन मिल गया, हर्ष करना मत सीखो, ठोकर मारना सीखो। पुण्य के उदय में अच्छा प्रेम देने वाली मिल गई, सेवा करने वाली मिल गई, ठुकराना सीखो। ठुकराना माने नकारना सीखो। भैया काहे को सेवा करो, इस जड़ देह की सेवा कब तक करो, नकारना सीखो। हाँ करो भाई, लो दो आप वो करना सीखे और अपन नकारना सीखे। साधना काय का नाम है? संस्कृति भाषा में बोल दो, संस्कृति है ये, संस्कृति। वो करने में आह्लाद माने, अहोभाव माने, और तुम नकारने में नहीं। भैया देह की जड़ देह की सेवा काय कर रहे हैं, अपने चेतन देह की सेवा कर। अब ये संस्कृति होगी यार, अच्छी संस्कृति हो जाएगी। समझ गए? जो गलतियां हो रही रोज मिला करो बेटी। दुखी नहीं होना, दुखी होने से बीमार होती, नहीं तो मत करो ऐसा कभी करो। दुखी पहले मत रहो, पहली शर्त है दुखी मत रहो। दुखी के वचन खराब निकलती, बेफिल आधे घंटा खराब होगा दूसरों का अपना। और सब लोग समझ लो भैया जी, मनाना रूठने के चक्कर मत करो। रूठ है रूठ जान दे, 2-4 दिन रूठ जान दे, 10 दिन रूठ जान दे, आगे अपने आप समझ में आएगी रूठने की व्यवस्था नहीं। सम्यक ज्ञान करो, तुम अपना मत लिख दो, वे दूसरा अपना मत रख दें, तीसरा अपना मत रख दें, फैसला कर लो। छोटी छोटी बातों पे मत विभाजन करोगे तो सच कह रहे मोक्ष मार्ग तो वहीं खत्म हो गया। मार्ग तो बहुत बड़ी चीज़ है भैया, बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा अपराध है मार्ग द्रोह। सब तो बहुत कम बोल पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई गहरी गहरी गुफा में से बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे अंदर से एक एक शब्द विचारना। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार।